हेलो स्टूडेंट्स, मैं विमलेश और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की सेकंड एक्सरसाइज 3.2। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, इस फिगर में फर्स्ट जो फिगर है ए, इसमें हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ए देखिएगा आप लोग, ए तो x क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स measures 360 degree of a polygon। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो आइए अब हम ये प्रॉपर्टी यूज करके इसको हम निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू देखिए, x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। होना चाहिए ना इस प्रॉपर्टी के बेस पे। अब कितना हो जाएगा ये, x प्लस 250, 125 कितना हो जाएगा, 250 इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया, 110 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री। ओके, अब b देखिए आप लोग, सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी यूज होगी, है ना। यहां पर देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 90 है। आप लोग यार ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल है। स्क्वायर से पता चल जाता है, जिसके एंगल में स्क्वायर बना हो इसका मतलब क्या है, वो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये 90 मिल गया, ये 70 है, ये 60 है। और यहां पर देखिए लीनियर पेयर बन रहा है, जब एक साइड का एंगल 90 होगा, एक साइड का एंगल 90 डिग्री होगा, तो दूसरे साइड भी क्या होगा, 90 डिग्री ही तो होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 माइनस 90 डिग्री होगा। तो ये भी एक्सटीरियर एंगल हमको मिल गया 90 डिग्री। अब हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। क्या है, x क्या है, x प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, ओके, ठीक। इनका कितना सम हो जाएगा, 360 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, 90 90 180 एंड 180 प्लस 60 240 एंड 240 प्लस 70 310। तो ये हो जाएगा प्लस 310 डिग्री इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई थी, ये आ गई थी 110 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, एक बार चेक कर ले कैलकुलेशन। चलिए चेक कर लेते हैं, 90 90 180 180 प्लस 60 240 प्लस 70 310। ठीक है, ठीक, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा जब साइड दी हुई हो। रेगुलर मतलब सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ये याद रखिएगा। सारी साइड्स, सारे इंटीरियर एंगल्स, सारे एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था एक, है ना, जब कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई n, जहाँ पर n क्या था, जहाँ पर n था नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो आइए एक्सटीरियर एंगल पहला फाइंड करते हैं। एक्सटीरियर शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो यहाँ पर आ गया एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। सेकंड क्या है, एक्सटीरियर एंगल ही फाइंड करना है हमको। क्या हो जाएगा, 360, साइड्स कितनी हैं, 15 साइड्स हैं, 360 डिवाइड बाई 15। पहले देखिए आप 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये बच गया 120। 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 होता है, 2 इधर आ जाएगा, 5 4 जा 40 होता है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल आ गया कितना, 24 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। उसी का रिवर्स फॉर्मूला, यहां पर क्या दिया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है, हमको नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो वही फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले का रिवर्स फॉर्म क्या था, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइड बाई, यहां पर क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल थीटा है ना, जहां पर थीटा क्या था, थीटा था हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आ गया यहां पर। ठीक है, अब यहां पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ साइड n हो जाएगा 360 डिवाइड बाई थीटा कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस। सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, आदत पड़ेगी डिग्री सेल्सियस बोलने की। ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं, अभी ये क्या होगा, डिग्री होगा सिर्फ। तो यहां पर आप देखिए कितने से कट सकता है ना, पहले हम 4 से काट देते हैं, 4 से काट दे या 6 से काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 6 जा, सॉरी बड़े नंबर से ही काट देते हैं इसको, 24 है, 6 से काट देते हैं, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 60 बचा यहाँ पर, 4 1 जा 4, 4 5 जा 4, 2 यहाँ जाएगा, ये 20 बन जाएगा, 4 5 जा 20। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 15 साइड्स। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जरा, क्या करना है पढ़िए और थोड़ा समझिए कुछ। क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। उनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल अगर 165 है तो उस पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी, ये हमको फाइंड करना है ना। तो अब हमको पता है नंबर ऑफ साइड्स निकल जाता है एक्सटीरियर एंगल से निकल जाता है ना, तो क्या हम इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए देखिए कैसे निकल जाएगा। कोई भी मैंने बना दिया, कोई भी पॉलीगन बना दिया, अगर ये बताइए यहां पर ये एंगल हमको पता है, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं 120, ये एंगल है 120 डिग्री, तो क्या मैं एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकता हूं इस रेगुलर पॉलीगन का। अगर मैं इस लाइन को और आगे बढ़ा दूं तो एक एंगल यहां बन जाएगा, ये क्या होगा,
ये वाला एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, बना रहे कि नहीं बना रहे, दोनों लीनियर पेयर बन रहे ना। तो ये एंगल, अगर एक्सटीरियर एंगल मुझे फाइंड करना है तो क्या करूँगा, 180 में से 120 को माइनस कर दूंगा, है ना, 180 माइनस 120, ठीक है, आ जाएगा 60 डिग्री। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ गया। इस अब वो जो भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया था उसमें पुट कर देंगे, नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएंगी, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ऐसे फॉर्मूले की तरफ से आप लोग याद रख सकते हैं। तो 180 कितना दिया हुआ है, 165 दिया हुआ है ना, तो कितना हुआ एक्सटीरियर एंगल हुआ 15 डिग्री, 15 ही होगा ना, हाँ 15 डिग्री हो गया। अब नंबर ऑफ साइड्स जो कि n है वो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई थीटा, और थीटा क्या है जहाँ पर, थीटा क्या है, थीटा है हमारा एक्सटीरियर एंगल, तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी 360 डिवाइड बाई 15, और यहाँ पर 5, यहाँ से 3 से काट देंगे, 3 5 सा 15, एंड यहाँ पर आ जाएगा 120, और क्या बचा 120 डिवाइड बाई 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, ये 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 साइड्स। कितनी साइड्स हैं इस पॉलीगन की, 24 साइड्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार आप लोग समझ लीजिए कैसे करना है, ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या किसी रेगुलर पॉलीगन का अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो क्या ये पॉसिबल है वो पॉलीगन हो। नंबर ऑफ साइड्स कितनी कैसी होनी चाहिए, एक ही जब हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ साइड n वो क्या होना चाहिए, 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो मतलब जब एक्सटीरियर एंगल 360 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तभी वो एक पॉलीगन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, तभी नंबर ऑफ साइड्स आएंगी ना, नहीं तो नहीं आएंगी। तो चेक करते हैं कितना है, 360 डिवाइड बाई 22, 2 से काट देंगे 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 8 जा, तो ये आ गया 180 बाई 11। अब ये बताइए 180 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं बन सकता। कौन सा 22 एक्सटीरियर एंगल का कोई भी रेगुलर पॉलीगन नहीं बन सकता, ठीक है। लॉजिक क्या है समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। चलिए बी क्या है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब क्या ये एक्सटीरियर एंगल तो नहीं हो सकता रेगुलर पॉलीगन का, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है, 22 इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो अगर इंटीरियर एंगल 22 है तो एक्सटीरियर एंगल हम निकाल सकते हैं, अभी हमने निकाला था पिछली बार, पिछले क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 180 माइनस इंटीरियर एंगल 22 कितना आ गया 158 डिग्री। तो आप बताइए नंबर ऑफ साइड 360 डिवाइड बाई थीटा, थीटा क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल क्या इज कट पाएगा ये कंप्लीटली 158, मुझे तो नहीं लगता कटेगा, ये कंप्लीटली नहीं कटेगा, तो इसीलिए इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का अगर इंटीरियर एंगल भी होता है तो भी पॉलीगन पॉसिबल नहीं है, अगर एक्सटीरियर एंगल होता है तो भी पॉलीगन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, चलो ठीक है ना, आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो
ऐसा कौन सा रेगुलर पॉलीगन है जिसके इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा, उससे कम नहीं हो सकता। तो याद करिए, सबसे कम साइड वाला पॉलीगन कौन सा था? ट्राइंगल। सबसे कम साइड वाला पॉलीगन कौन सा है? ट्राइंगल है। ठीक है, ये तो याद है ना आपको? ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल होंगी। सारी साइड्स इक्वल होंगी तो सारे एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि रेगुलर है ना। तो एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, तीनों इक्वल हैं तो तीनों को हम लेट कर सकते हैं एक्स एक्स एक्स, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3 6 18, तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन? तो मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन? तो रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है, कितना हो सकता है? इसी से रिलेटेड है, इतना मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है, इसी से रिलेटेड है। अब ये बताइए कि जब मिनिमम इंटीरियर एंगल सबसे कम साइड वाले पॉलीगन से निकला तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी तो इसी से निकलेगा, क्योंकि जब इंटीरियर एंगल सबसे कम होगा उस टाइम एक्सटीरियर एंगल सबसे ज्यादा होगा। आइए बना के दिखा देता हूं मैं आपको, इसी में मैं एक्सटीरियर एंगल बना देता हूं। देखिए ये देखिए, अब यहां लीनियर पेयर से मैं निकाल लूंगा ना, तो जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा ना, जब दोनों का सम 180 है। याद करिए, तो क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल? तो क्या हो जाएगा? मिनिमम जब 60 है और इसको हमने y ले लिया, तो प्लस y होना चाहिए 180। ये मैं b सॉल्व कर रहा हूं, होना चाहिए 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 60, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 120 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन का कितना हो सकता है? 120 डिग्री। और ये किस में होता है? ट्राइंगल में, रेगुलर ट्राइंगल में या इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए ये एक्सरसाइज आप लोग यहाँ पर खत्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।